ज़्यादातर लव मैरिजेस बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल सच बात है, कोई झूठ बात नहीं है। अच्छा, आप कहोगे कि तुम इतने बड़े एडवोकेट हो लव मैरिजेस के और खुद ही ये बात कह रहे हो कि ज़्यादातर लव मैरिजेस फेल हो जाती है, मतलब लव मैरिज करना ख़राब हुआ, अरेंज मैरिज करना बेटर हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ और क्यों लव मैरिज अच्छी होती है ये सब होने के बाद भी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ना, ये यूज़ करते हैं लव मैरिज का, वो लव मैरिज है ही नहीं, वो है लस्ट मैरिज, इन्फैचुएशन मैरिज, पहली नज़र का प्यार। क्या आपको एक नज़र में किसी इंसान से प्यार हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? जिस इंसान को आप जानते तक नहीं, जिनसे आपने कभी बात नहीं की, जिनकी आप खामियों को नहीं समझते, अच्छाइयों को नहीं समझते, उस इंसान से आपको प्यार हो जाता है। दोस्तों, ये प्यार नहीं है, ये इन्फैचुएशन है। उनकी बॉडी के प्रति, उनकी स्किन के प्रति, उनके लुक्स के प्रति अट्रैक्शन है। इसे लोग प्यार कहते रहते हैं। मुझे तो जी प्यार हो गया उस लड़की से, कितनी सुंदर है, वाह यार। ये प्यार होता है? सच्चा प्यार इंसान किससे करता है? माँ बाप से करता है ना। क्यों प्यार करते हो माँ बाप से? सुंदर है इसलिए करते हो, लुक्स की वजह से करते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूंगा ये जो इन्फैचुएशन है, इसको प्यार मानना है दुनिया की सबसे बड़ी गलती है और इसलिए ही ज्यादातर लव मैरिजेस टूट जाती हैं। अब क्या होता है, अट्रैक्शन हो गई, शुरू में एकदम बहुत ज्यादा उनकी तरफ आप खिंचे चले गए, बस मुझे यही इंसान चाहिए। जैसे एक बच्चे को किसी टॉय शॉप के बाहर ले जाओ और बड़ा सा टॉय दिख जाए तो उसको वही चाहिए होता है, ये वही थॉट है, ये वही फीलिंग है। अब आप क्या करते हो, एक प्रयास में लग जाते हो कि मुझे ये इंसान चाहिए ही चाहिए, और इस प्रयास में आप क्या करते हो, झूठ बोलते हो, फ्रॉड करते हो। उस इंसान को पता नहीं क्या क्या वादे कर देते हो, चांद सितारे तोड़ के लाने के पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे वादे कर देते हो। मैं अपने माँ बाप से नहीं डरता, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। कुछ आपको नजर नहीं आता, बस आप उनसे रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हो, चाहे कैसे भी भीख मांग के, कुछ भी करके। और जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आपको फिर एक ही चीज दिखती है, वो है उनकी बॉडी, उनका शरीर आपको चाहिए होता है। और शरीर कैसे मिलेगा? कई लोग तैयार नहीं होते तो शादी के द्वारा। बस मुझे इस इंसान से शादी कर लेनी है, बस कुछ भी हो जाए ताकि ये मेरे हो जाए। जल्दबाजी में आप शादी का प्लान बना लेते हो, माँ बाप से लड़ जाते हो, सबसे लड़ जाते हो और एक प्लान बना लेते हो, बस क्योंकि मुझे इनसे प्यार है, जो कि प्यार होता ही नहीं। 2-4 महीने के इन्फैचुएशन में आप शादी कर लेते हो। अब क्या होता है, शादी के बाद आता है सबसे बढ़िया, इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज, जो है हनीमून पीरियड। जब दो इंसानों को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक दूसरे की बॉडी दिखती है, प्यार होता है, सेक्स होता है, रोमांस होता है, बस यही चीजें नजर आती हैं। जब ये पीरियड खत्म होता है ना, वो होता है वर्स्ट पीरियड ऑफ एनी मैरिज। जब आपका उनके शरीर से थोड़ा मन भर जाता है, जो वो इनिशियल अट्रैक्शन होती है, हार्मोनल प्रेशर होता है, जब वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, तब आती है रियलिटी आपके सामने, द पिक्चर ऑफ रियलिटी। तब उस इंसान से आपके प्रैक्टिकल जेन्युइन इंटरेक्शंस होते हैं, कई ज़रूरी बातें समझ में आती हैं, उनके क्रिटिकल रिक्वायरमेंट समझ में आती हैं, किस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते लेकिन आप उसके एडिक्टेड हो, वो सामने आता है। आपको बच्चा नहीं चाहिए, उनको बच्चा चाहिए। आपको उनका काम करना पसंद नहीं है, उनको काम करना ही करना है। आपको अपने माँ बाप के साथ रहना है, उनको शायद अलग रहने में इंटरेस्ट है, उनको अपने माँ बाप के साथ रहना है। आप चाहते हो कि वो काम भी करे, घर के काम भी करे, लेकिन वो घर का काम नहीं करेंगी, वही चाहती है कि दोनों पार्टनर मिलकर काम करें। आप चाहते हो टाउन में रहना, वो चाहती हैं सिटी में रहना। इस तरीके से बहुत सारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स हर इंसान की होती है, वो सामने आती हैं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है इंसान की खामियां। परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, लेकिन जब हम एक इंसान से इन्फैचुएटेड होते हैं ना, हम उसकी खामियों को इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं, उनकी तरफ देखते ही नहीं, बस वो इंसान चाहिए। खामियां कब पिक्चर में आती हैं? जब उनसे शादी हो जाती है, हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है। यार, इस इंसान को तो गुस्सा बहुत आता है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। हर इंसान में खामियां ही खामियां होती हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई ईगोइस्टिक होता है, कोई नार्सिसिस्टिक होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, बात नहीं कह पाते, कोई इंसान अपने दोस्तों को लेके, फैमिली को लेके बहुत पर्टिकुलर होता है। हर इंसान में कोई ना कोई खामियां या कोई यूनिक क्वालिटीज होती हैं जो शायद दूसरे इंसान को पसंद आए। अब आपने शादी से पहले तो उन खामियों को देखा नहीं, समझा नहीं, अब वो आपको बुरी लगने लगी। हनीमून पीरियड बीत गया, अट्रैक्शन कम हो गई, खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं, दोनों में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हो रही हैं। वो आपको नहीं समझ पा रहे, आप उनको नहीं समझ पा रहे, ईगो क्लैशेस बढ़ते चले जाते हैं और धड़ाम से आपका रिलेशनशिप जमीन पे आके गिरता है। क्यों? क्योंकि शादी से पहले आपने एक दूसरे के साथ टाइम तो बिताया ही नहीं, एक दूसरे को समझा ही नहीं, एक दूसरे की खामियों को अप्रिशिएट करना नहीं सीखा, समझना नहीं सीखा, एक दूसरे की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स ही नहीं पूछी, एक दूसरे के कल्चर को ही नहीं समझा। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि लव मैरिज और इन्फैचुएशन मैरिज में फर्क करना समझें। लव मैरिज वो होती है, साल, 6 महीने, 2 साल आपने एक इंसान के साथ बिताए, अच्छे से उनको समझा, उनसे निरंतर बातें करी, उनके कल्चर को समझ रहे हो, उनके फ्लॉज को ऑब्जर्व करा, उनकी कमियों को ऑब्जर्व करा, अप्रिशिएट करना सीखा,
उनके साथ रहने का डिसीजन लिया, इन कमियों के बाद भी मैं इनके साथ रहूंगा, इनका साथ हमेशा निभाऊंगा, वो है लव मैरिज। जब आप एक दूसरे को इतना जानते हो, शादी से पहले ही इमोशनली इतना जानते हो, जो लोग शादी के बाद जान पाते हैं, वो होती है असली लव मैरिज। जब आप किसी के साथ रहने का डिसीजन लेते हो, ना कि सोने का डिसीजन लेते हो। समझ गए ना? इसलिए ज्यादातर इन्फैचुएशन मैरिजेस, जिन्हें सोसाइटी लव मैरिज कहती है, वो टूट जाती हैं। पहली बात तो कल्चरल डिफरेंसेस ज्यादा मैरिजेस में ऐसी होते ही हैं, ज्यादातर इंटरकास्ट इंटरकल्चरल मैरिजेस होती है, वरना तो अरेंज ही हो जाती है मैरिजेस। तो जहां आपके कल्चर में फर्क आ गया, हमारे सोच विचार में, जीवन को जीने के तरीके में, रिक्वायरमेंट्स में वैसे ही फर्क आ जाता है, और वही फर्क डिफरेंसेस को ले आता है। तो दोस्तों, दूसरे इंसान को प्यार करना सीखो, उनके शरीर से नहीं, उनकी आत्मा से, उनकी सोच से, उनके इमोशन से प्यार करना सीखो। जब 6 महीने, साल भर, 2 साल आपने उनके साथ बिता लिए, तब शादी का डिसीजन लेना, म्यूचुअल डिसीजन लेना। तब आप शादी करोगे तो आपकी शादी फेल नहीं होगी। फेल तो शादी कभी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेलियर के चांसेस नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों, एंड में यही बात बोलूँगा, लव मैरिज करो, इन्फैचुएशन मैरिज या लस्ट मैरिज मत करो। लव मैरिज से बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। 2 अच्छे दोस्त, 2 लोग जो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, जब एक साथ रहते हैं तो जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। हाथ में हाथ रख के दोनों पूरा जीवन बिता देते हैं, और एक दूसरे के अलावा उन्हें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट।